आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत पर विशेष व्याख्या करेंगे। पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला, झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया, जीवन सुधारिए पाप विसारिए, प्रभु फरमाया रे जीव क्यों लुभाया रे, पियो प्रेम प्याला ज्ञान गुण वाला, झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे जीव क्यों लुभाया रे। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, ऐसे अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना और कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ में हम सब प्रभु महावीर की वाणी सुन रहे हैं, ऐसे अरिहंत भगवान महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। प्रभु महावीर ने कर्म सिद्धांत को बहुत ही सूक्ष्म और गहराई से बताया। एक सूत्र की चर्चा करेंगे। जंग जंग समयं जीवो अविषयी जेन सेया भावेन, तो सो तम्मी तम्मी समय सुहा सुहम बंधे कमंग। जंग जंग समयं जीवो अविषयी जेन जे भावेन, जिस जिस समय में जीव जैसा जैसा भाव करता है, उसी भाव के अनुसार शुभ अशुभ कर्मों का बंधन होता है। भाव मुख्य है। हम अपने चित्त की वृत्ति को, मन की संस्कारों को, धारणाओं को किस ओर लेके जाते हैं। जैसा भाव करोगे वैसा ही कर्मों का बंधन होता है। शुभ करोगे शुभ होगा, अशुभ करोगे शुभ होगा, अशुद्ध करोगे न शुभ न अशुभ तो कर्मों की नजरा होगी। तो ये बहुत विचारणीय बात है कि हमारे विचारधारा किस तरह की चल रही है। व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण निरीक्षण करे, चिंतन करे। जैसे आपने 6 लेशियों का दृष्टांत भी बहुत बार सुना होगा कि 6 मित्र इकट्ठे गए जंगल में, उनको भूख लगी, एक आम का लदा हुआ पेड़ देखा तो 6 का चिंतन अलग अलग था। पहले कहने लगा कि इसको जड़ से ही काट दो, आम नीचे गिर जाएंगे, हम सब खा लेंगे। दूसरा कहने लगा भाई जड़ से काटने की क्या जरूरत है, तने को काट दो, जड़ रहने दो। तीसरे ने कहा तने को भी काटने की क्या जरूरत है, मोटी मोटी शाखाएं को काट दो, मोटी मोटी शाखाओं पर आम लगे हैं, आम खा लेंगे। चौथे ने कहा मोटी मोटी शाखाओं को भी काटने की क्या जरूरत है, जहां जहां आम लगे हैं उन डालियों को ले लो। पांचवें ने कहा कि डाली भी तोड़ने की क्या जरूरत है, ऊपर चढ़ जाते हैं, आम तोड़ लेंगे, खा लेंगे। छठे ने कहा कि भाई नीचे ही आम गिरे पड़े हैं, ऊपर चढ़ोगे तोड़ोगे, क्यों इतना आराम शराम करोगे। तो 6 व्यक्तियों के अलग अलग भाव। इसको भगवान ने कृष्ण, नील कपोत, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया कहा। लेशिया का रंग, लेशिया का रस, लेशिया का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा सिद्धांत कहीं मिलने को नहीं आपको दिखाई देगा।
जैसे जैसा व्यक्ति का भाव बदलता है वैसे वैसे लीशिया हो जाती है, वैसा वैसा रंग हो जाता है, वैसे वैसे कर्मों का बंधन हो जाता है। कृष्ण का अर्थ है काला। तो वो कहता जड़ से काट दो। अब आम खाने हैं, किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है, कितना बड़ा पेड़ लगा है। एक पेड़ को उखाड़ने का मतलब एक गांव को उजाड़ने जैसा होता है। तो आम खाने हैं तो जड़ को काटने का क्या मतलब। दूसरा कहता है जड़ को क्या काटना, तने को ही काट लो। जड़ से थोड़ा नीचे ऊपर गया तना, रंग में फर्क पड़ गया। कृष्ण और नील, काले और नीले में अंतर होता है। जैसे जैसे भाव बदलते हैं वैसे वैसे लीशिया का भाव बदल जाता है। तीसरा कहता है जड़ों का, तने को भी काटने की जरूरत की है, मोटी मोटी शाखाएं ले लो। कापोत, कबूतर का रंग हल्का हो जाता है। तेजो, अग्नि का रंग, पद्म, कमल का रंग और शुक्ल, सफेद रंग। तो जैसे जैसे व्यक्ति के भाव बदलते, ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा कि मनुष्य को ये जीवन मिला, पूरा जीवन हम क्या कर रहे हैं, विचार करें, चिंतन करें और कर्मों का बंधन कैसा होता है। इस 3.5 हाथ की काया के लिए पूरा जीवन हम लगा देते हैं। इस काया को कोई कष्ट ना हो, काया को सुंदर स्थान मिले, वस्त्र मिले, भोजन मिले, संबंधी मिले, परिवार मिले, धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब कुछ उसमें लगा देते हैं। और अंततः क्या होता है, व्यक्ति इसी काया को छोड़ के चला जाता है और जो कर्मों का बंधन किया वो आत्मा पर चिपक जाते हैं और अगली जोनी उसको मिल जाती है। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधानी रखो। भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि काया को भोजन नहीं देना या काया की सार संभाल नहीं करना। काया तो एक उपयोगी साधन है जिससे आपके अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं क्षीण हो सकती हैं, निर्जित हो सकती है। तो संविभाग करो जीवन का। काया क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, संसार क्या है, संसार का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। और इसलिए मानव का जीवन मिला। इसलिए विचार करना चाहिए कि हमारा भाव तो नहीं बदल रहा, और भाव बदलता सब कुछ बदल जाता है। न तस् दुखं विभियंती नायो नैमित्तवग्गा न सुवा न बंधवा एको स्वयं पच्चुन होई दुखं कतार में अनुजाई कमंग। जाति, मित्र, पुत्र, बंधु कोई व्यक्ति का दुख नहीं बता सकते। वह स्वयं अकेला दुख का अनुभव करता है क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। हमारा कोई दुख बांट ले, कोई नहीं बांट सकता। व्यक्ति को दुख अपने आप ही भोगना पड़ता है। ना कोई मित्र, ना कोई पुत्र, ना कोई बंधु, ना कोई माता, ना कोई पिता, क्योंकि कर्म हमने जैसा किया कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जीव कर्मों का बंध करने में स्वतंत्र है, परंतु उस कर्मों का उदय होने पर उस भोगने के अधीन हो जाता है। जैसे किसी ने नरक गति का बंधन कर लिया तो कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र हो जाएगा। फिर नरक गति से निकल कर नहीं आ सकता या पशु योनि से निकल नहीं आ सकता। जैसे पुरुष कोई स्वेच्छा से वृक्ष पर तो चढ़ जाता है, परंतु प्रमादवश नीचे गिरते समय वो परवश हो जाता है। कहीं जीव कर्म के अधीन होते हैं तो कई कर्म जीव के अधीन होते हैं। जैसे जैसे कहीं ऋण देते समय तो धनी बलवान होता है, तो कहीं ऋण लुटाते समय कर्जदार बनवान हो जाता है। इसलिए यदि कर्मों से मुक्त होना है तो भगवान ने 2 बातें कही। कर्म बंधते हैं, रागो यदोषो वियकम वियं कम्मं च मोहात्म भावं वयन्ति कम्मं च जाई मरणस्य मूलं दुःखं च जाई मरणं वयन्ति। कर्म का बीज राग और द्वेष। राग और द्वेष मोह से उत्पन्न होता है और वो जन्म और मरण का मूल है। जन्म और मरण को दुख का मूल कहा गया है।
व्यक्ति बार बार जन्म, बार बार मरण, और जन्म और मरण का मोह, और मोह से राग और द्वेष। इसलिए भगवान ने कहा इस संसार में जन्म, जरा, मरण के दुख के से ग्रस्त जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता, अतः मोक्ष ही एक उपाध्याय है। मोक्ष करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सब भूयप भूवस सम्मंग भूयाई पासाओ पीही आश्वस दंतस्व पाव कम्मंग न बंधाई। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को आत्मवत देखता है, जिसने कर्म आश्रव के सारे द्वार बंद कर दिए हैं, उस संयमी को पाप कर्म का बंध नहीं होता। सब प्राणियों को आत्मवत सर्वभूतेषु जानो, इससे आपके कर्म आश्रव का बंध नहीं होगा और आप समस्त कर्मों को तोड़ करके मोक्ष चले जाओगे। यही एक राजमार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। और जिसने भी कर्म का बंध किया है उसको भुगतान देना ही पड़ता है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलशाली हो या कमजोर हो, जैसा व्यक्ति जैसा है उसको कर्मों का बंधन का भुगतान दिए बगैर नहीं हो सकता। महाभारत में जिक्र आता है कि धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में है, कौरवों की सेना हार रही है और कौरव युद्ध में मारे जा रहे हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है और पूछता है मैं ऋषि से, भंते मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि आंखों से मैं अंधा हो गया? 100 मेरे पुत्र और 100 ही युद्ध में मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? किसी का 1 पुत्र चला जाए, 2 चले जाए, 4 चले जाए, 100 पुत्र और 100 ही मारे जाए और आंखों से अंधा, फिर भी अपने बेटियों के प्रति मोह है। तो मैं ऋषि कहते हैं धृतराष्ट्र